नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन के कुछ कंसेप्ट, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन की कुछ स्ट्रैटेजीज। तो राइट नाउ हम कुछ कॉन्सेप्ट यहां पर डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी हम ट्रेड करते हैं तो हमें बाजार का एक नज़रिया बनाना पड़ता है, मतलब कुछ सेंटिमेंट्स रीड करने पड़ते हैं, राइट। तभी जाके हम एक अच्छा व्यू बना सकते हैं, और इस व्यू के तहत कुछ हम स्टॉक को फिल्टर करते हैं, और इसी व्यू के तहत जो स्टॉक में हम ट्रेड लेते हैं तो हमारे सक्सेस होने के चांसेस जो थोड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है। कंपैरेबली अगर हम ब्लाइंडली कहीं पर ट्रेड करते हैं और एक व्यू के साथ ट्रेड करते हैं तो उसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। ऑलराइट, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, फिर वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम ये सेटअप बनाते हैं। ओके, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। यहाँ पर आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं मार्केट सेंटिमेंट्स। सो मार्केट सेंटिमेंट्स यूजुअली हम क्या देखते हैं कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, ठीक है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, ये मेजरली क्या करते हैं, बिकॉज जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स करते हैं उसी की वजह से ट्रेंड डिसाइड होता है, आप देख सकते हैं। तो मुझे ये जानना पड़ता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्चुअली कर क्या रहे हैं, क्योंकि उनकी बुनियाद पर मैं देखूंगा कि एक व्यू अगर मैं बनाता हूँ तो मार्केट अगर उस दिशा में जाता है तो मुझे एक बड़ा टारगेट मिलने में भी थोड़ी आसानी होती है, ठीक है। तो हम एक मार्केट सेंटिमेंट बनाते हैं कि मार्केट जो है वो आज क्या हो सकता है, वो आज अप ट्रेंड जा सकता है, वो आज डाउन ट्रेंड जा सकता है, ये हम चीज़ देखते हैं, राइट। ये दोनों चीज़ें देखते हैं, या फिर मार्केट साइडवेज हो सकता है, ठीक है, मार्केट साइडवेज हो सकता है, तो ये हम देखते हैं। अभी ये अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड जो हो रहा है या फिर साइडवेज हो रहा है, इसमें एक और चीज़ आ जाती है, वोलेटिलिटी, ठीक है, कि ये तीनों तो है, लेकिन अप ट्रेंड भी जा रहा है तो वोलेटिलिटी के साथ जा रहा है, या डाउन ट्रेंड जा रहा है तो भी वोलेटिलिटी के साथ जा रहा है, प्लस साइडवेज है तो साइडवेज में भी वोलेटिलिटी है कि नहीं, क्योंकि साइडवेज में क्या होता है, आप देखोगे कि रेंज होता है, ठीक है। जैसे निफ्टी को मैं कहूँगा रेंज, मान लीजिए 100 पॉइंट्स का उसने रेंज बनाया है और उसके बीच में काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली बैंक निफ्टी हो गया, उसने भी कोई रेंज बनाया 150-200 पॉइंट्स का, और उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। तो ये वोलेटिलिटी का असर होता है। तो चलिए वापस आते हैं और देखते हैं कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ये कैसे हम पता कर सकते हैं, और प्लस इसका जानने का फ़ायदा क्या होता है। अभी देखिए, अगर मैंने अपने डेटा के थ्रू, ठीक है, जनरली हम ये कैसे पता करेंगे, दो चीज़ है, डेटा प्लस टेक्निकल्स को मैं यहाँ पर देखूंगा, ठीक है, दोनों चीज़ यहाँ पर काम करेंगी, दोनों चीज़ से मैं दोनों को क्लब करके अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आज सेंटिमेंट्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हम देख लेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जानना जरूरी क्यों है, ठीक है। अब जैसे मैंने पहले आपसे डिस्कस किया, ऑलराइट, तो ये जानना जरूरी क्यों है, पहले ये देख लेते हैं। ओके, सो जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर देखिए, जब मैं डेटा और टेक्निकल्स में बात कर रहा हूँ, ऑलराइट, तो डेटा और टेक्निकल्स की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो पहले मैं अप ट्रेंड की मैं बारे में बात करता हूँ। तो जब मैं अप ट्रेंड के बारे में मैं कह रहा हूँ तो अप ट्रेंड में क्या होगा, देखिए कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो ऊपर की ओर रहने की संभावना है, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर की ओर रहने की संभावना है। तो इसमें अगर मुझे निफ्टी में ही लेना है या फिर बैंक निफ्टी में लेना है, ठीक है, तो ज़्यादातर ट्रेड ऊपर की ओर होगा। लेकिन आप देखोगे कि कई जो स्टॉक्स है वो इनको फॉलो करते हैं, राइट। आप देखोगे कि निफ्टी लॉन्ग बिल्टअप में है, बैंक निफ्टी भी लॉन्ग बिल्टअप में है, तो बैंक निफ्टी को फाइनेंशियल स्टॉक फॉलो करेंगे, निफ्टी को मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक जितने हैं वो सब उसको फॉलो करेंगे। तो मुझे क्या दिखेगा कि जितने भी स्टॉक्स हैं, ठीक है, जितने भी स्टॉक्स हैं वो अप ट्रेंड की ओर जाने की होड़ में रहते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से ऊपर यहाँ पर जाएंगे। ऑलराइट, तो जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अप ट्रेंड है एंड देन स्टॉक्स मैंने यहाँ पर, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि अगर मैं स्टॉक्स यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने अगर मल्टीपल स्टॉक्स को मैंने यहाँ पर फिल्टर आउट किया, अभी वो सेक्टर वाइज कर रहा हूँ या फिर जो मेरे कुछ फेवरेट स्टॉक्स हैं मैं उनको देख रहा हूँ। तो मान लीजिए कुछ स्टॉक्स हैं, अप टू 5 स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, 5 स्टॉक्स मैंने यहाँ पर देखा। तो होगा यूँ कि इनमें अगर ऊपर की ओर ट्रेड ट्रेड बनेगा, मतलब अगर मैं कॉल ऑप्शन को बाय करने का सोच रहा हूँ या फिर इनका फ्यूचर बाय करने की सोच रहा हूँ, तो अगर निफ्टी का जो ट्रेंड है ऊपर ही है तो जाहिर सी बात है मैं इन सब स्टॉक में ट्रेंड के बारे में सोचूंगा, राइट। अगर इन स्टॉक्स ने डाउन ट्रेंड अगर दिखाने की कोशिश की, मतलब जो इनको फॉलो कर रहे हैं, तो मैं उसमें ट्रेड नहीं बनाऊंगा, बिकॉज स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे,
ठीक है। ट्रेंड ऊपर की ओर है तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर कॉल ऑप्शन ज़्यादा बाय करूंगा, फ्यूचर्स को ज़्यादा बाय करूंगा ताकि मैं उसमें प्रॉफिटेबल रह सकूँ। तो ट्रेंड के साथ इस तरीके से किया जा सकता है। अभी इसी में अगर मैं डाउन ट्रेंड की मैं बात करूँ तो सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है कि मतलब अगर निफ्टी बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट पूरा डाउन ट्रेंड। अब इसमें आप देखोगे अगर ये डाउन ट्रेंड है तो जितने स्टॉक्स होंगे उनके साथ, ठीक है, तो उसमें मैं कुछ हायर प्रोबेबिलिटी वाले स्टॉक्स हैं उनको पिकअप करूंगा और उनमें डाउन साइड वाला ट्रेड बनाऊंगा। मतलब मैं यहाँ पर पुट को बाय कर सकता हूँ या फिर जो फ्यूचर है मैं उसको शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये मेरा कंसेप्ट इसमें रहेगा। अभी इसमें ये जो ट्रेंड है मैंने इसको ट्रेंड के साथ जाने के लिए क्यों मैंने कहा, इस बात पे जरा गौर कीजिए, ठीक है। अभी जब भी आप ट्रेंड देखोगे, ठीक है, ट्रेंड के साथ अगर आप कर रहे हो तो सबसे नंबर वन चीज़ इसमें क्या मिलेगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये मिलेगी कि आपका जो सक्सेस रेशो है वो उसमें थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ट्रेड सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे और रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपका अचीव होने के चांसेस ज़्यादा है। जो 1:2 1:3 रखते हैं तो वो ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो स्टॉप लॉस होता है वो आपका कम हो जाएगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि स्टॉप लॉस नहीं होगा, बट स्टॉप लॉस जितने भी होते थे बिकॉज आप ट्रेंड के साथ जा रहे हैं तो स्टॉप लॉस में गिरावट आ सकती है कि स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा कि ट्रेंड के साथ आप उसको फॉलो करिए तो आपके चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब साइडवेज होता है तो साइडवेज में अक्सर हमें क्या करना चाहिए, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जो होती है उसको फॉलो करना चाहिए, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, ठीक है। जैसे आप देखोगे कॉन्डोर है, बटरफ्लाई, ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको मिलेंगी, ठीक है। वो ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हमें फॉलो करनी चाहिए। बिग बिग कैंडल बनती है, मार्केट पूरा साइडवेज हो जाता है उसके बाद, तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, कॉन्डोर स्ट्रैटेजी है, बटरफ्लाई है, ये सब अगर मैं बनाता हूँ, ठीक है, तो काफ़ी अच्छे से हो सकता है। और देखोगे अगर स्ट्रैडल्स ट्रायंगल भी हम बनाते हैं तो भी उसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो अक्सर देखिए कि जो मार्केट का सेंटीमेंट्स है उसके हिसाब से चलिए, ऑलराइट। अभी जो सेंटीमेंट्स है ये पता करने का तरीका क्या होता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्यूचर डेटा को देखेंगे, ठीक है। फ्यूचर डेटा आप देखोगे पिछले कुछ दिनों का, फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज, वो आप देखिए, ठीक है, प्लस आज का देखिए, आज का इसका डेटा क्या बता रहा है, ठीक है। फ्यूचर डेटा बहुत ही रिलायबल डेटा होता है क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है मार्केट के दिशा को पता करने के लिए, ऑलराइट। साथ ही साथ में मैं यहाँ पर पीसीआर का डेटा को देखूंगा कि पीसीआर का डेटा क्या कह रहा है, क्योंकि आप देखोगे जो पुट कॉल रेशियो होता है, ये जो पुट और कॉल इनका जो ओवाई होता है, इनको कम्युलेटिव पूरा आप देखोगे टोटल जो कॉल टोटल पुट ओवाई है इनको लेकर डिवाइड किया जाता है तब जाके पीसीआर का रेशियो मिलता है। तो इससे आपको अंदाजा मिल जाता है कि कौन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अभी इसमें एक रेंज होता है 0.7 है, यहाँ पर 1 है, तो अगर इसके नीचे आ जाता है तो यहाँ पर मुझे डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है, ठीक है। इसके ऊपर चला जाता है तो मुझे अप ट्रेंड देखने को मिलता है और इसी के बीच में ट्रांजिशन पीरियड होता है तो ज़्यादातर यहाँ पर साइडवेज हमें मिल जाता है, ठीक है। हालांकि जो पीसीआर है 0.7 और 1 के बीच में तो देखिए, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्यूचर डेटा देखिए कि इसमें लोगों का इंटरेस्ट कितना है, मतलब जो कुछ दिनों से जो बिल्टअप है वो कैंडल कितनी बड़ी बड़ी बन रही है, ज़्यादा बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है, वो देखना जरूरी है। तो उसके हिसाब से हम एक व्यू यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं अपना प्रेजेंटेशन आपको दिखाता हूँ, फिर वहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से ये टूल्स दिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये बिल्टअप आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बिल्टअप है यहाँ, ठीक है। देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर कैंडल्स बन रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिग बिग यहाँ पर ग्रीन ग्रीन कैंडल्स है, रेड कैंडल्स है। तो यहाँ पर आपको लॉन्ग बिल्टअप शॉर्ट बिल्टअप सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, कि जो मार्केट है वो लॉन्ग बिल्टअप में ज़्यादा है, शॉर्ट बिल्टअप में ज़्यादा है, वो आपको देखने की ज़रूरत है। और इसी ट्रेंड को वो कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा कंटिन्यू यहाँ पर कर रहा है। तो अगर आज भी ये जो कंटिन्यू डेटा जो कंटिन्यू चल रहा है, अगर आज भी इसको फॉलो करता है तो जाहिर सी बात है इंट्राडे में मुझे एक अच्छा खासा मिल सकता है। जो भी ट्रेड में बनाऊंगा उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें मिल सकता है, राइट। तो इंट्राडे के लिए हम क्या करेंगे, ये तो मैंने फ्यूचर वाइज दिखा है, इंट्राडे के लिए बिल्टअप्स किस मिल रहा है। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी कौन सा कंडीशन है, नरेशन में क्या है, लॉन्ग बिल्टअप है, शॉर्ट कवरिंग है, लॉन्ग अनवाइंडिंग है या फिर शॉर्ट बिल्टअप है दिखेगा। और ऊपर कितने स्टॉक लॉन्ग में है, शॉर्ट में है, लॉन्ग अनवाइंडिंग में, शॉर्ट कवरिंग में, सब दिखेगा। तो एक मार्केट सेंटिमेंट्स पता चल जाता है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक लॉन्ग बिल्टअप में है, मेजोरिटी ऑफ द स्टॉक शॉर्ट बिल्टअप में है, तो मुझे उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेना चाहिए, ठीक है। चाहे आप ये ट्रिगर्स को देख कर लें, जहाँ पर जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ओवाई का जो डेटा है वो उसको ब्रेकआउट करके वहाँ पर बनता है,
उसको देख कर ले सकते हैं, चाहे आप ट्रैप इंडिकेटर को देख कर ले सकते हैं, या फिर आपकी कोई पर्सनल स्ट्रैटेजी होगी उसको यूज़ करके भी उसको भी उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, और डेटा यहाँ से आप देख सकते हो कि सेंटिमेंट्स क्या है, राइट। तो बात करते हैं पीसीआर की। तो जैसे यहाँ पर पीसीआर का डेटा आपको मिलेगा कि ओवाई पीसीआर यहाँ पर क्या चल रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जैसे पीसीआर जो है वो थोड़ा चेंज होता है तो आप देखोगे कि वहाँ पर मार्केट सेंटिमेंट पूरा ऊपर की ओर जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर नीचे, यहाँ पर पीसीआर जैसे यहाँ पर देख सकते हो 4 दिसंबर है, सो 1.14 था, ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हो कि 24561 है, ठीक है। वहाँ से बढ़ के 24764, 24783 ऐसा पूरा चला गया। अब पीसीआर 1 के नीचे आ गया, 24694 पर आ गया, और वहाँ पर देखिए मार्केट है ऑलमोस्ट वहाँ पर साइडवेज ही था, देख सकते हो। अगले दिन भी जो क्लोजिंग है वहीं पर हुई है 682 आसपास। यहाँ पर आप देख सकते हो हार्डली यहाँ पर कुछ 12 रुपीज़ का डिफरेंस है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो 24734 वहाँ पर थोड़ा सा वहाँ पर नीचे थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है। हार्डली आप देख सकते हो 40-50 पॉइंट का डिफरेंस है। तो अक्सर आप देखोगे कि ये डिफरेंसेस आपको मिल जाते हैं। साइडवेज वाले में इसी तरीके का आपको डेटा मिलेगा, साइडवेज वाले में इसी तरीके का सेंटीमेंट्स आपको दिखेगा। अभी मैंने बात की थी इसी के साथ साथ कि वोलेटिलिटी आपको देखना जरूरी है। तो आईवी चार्ट पर जाइए, एनालाइज में जाके आप आईवी चार्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आईवी दिखेगी। तो आपको लगातार दिखेगा कि कल इसके आईवी क्या थी, परसों क्या थी, और ये जो 2-3 दिन का जो मैं आईवी देख रहा हूँ, तो आज उसके मुकाबले आईवी में क्या चेंजेस आया वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर चेंजेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है तो वहाँ पर हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। मतलब ये है कि अगर कल के मुकाबले में मान लीजिए 15-20%, 25% आईवी गिर चुका है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मेरा जो ऑप्शन प्रीमियम वो बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो मुझे वहाँ पर बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और वहीं पर अगर आईवी बहुत बढ़ चुका है, कल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा 25-30%, 50% बढ़ चुका है, तो जाहिर सी बात है बाइंग कर सकते हो, बट वहाँ पर आपको जो प्रीमियम में काफ़ी महंगे मिलेंगे, ठीक है। तो लोग वहाँ पर स्ट्रैंगल करते हैं। अब प्रीमियम महंगे मिलेंगे लेकिन मूवमेंट आपको वही मिलेगा, तो थोड़ा सा वहाँ पर हमें बचना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने आपको मार्केट सेंटिमेंट्स बताया, ऑलराइट। मार्केट सेंटिमेंट्स में मैंने कुछ मेजर टॉपिक्स आपसे कवर किए, और आपने देखा कि किस तरीके से उनको अलाइन करके एक मार्केट व्यू, एक मार्केट सेंटिमेंट बनाया जा सकता है, ऑलराइट। सो आज के सेशन में हमने देखा कि मार्केट सेंटिमेंट्स कैसे बनाया जा सकता है। आज के सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से वेरियस टूल्स को यूज़ करके हम मार्केट सेंटिमेंट्स पता कर सकते हैं, और इस दौरान किस तरीके से ट्रेड बनाना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया, और ये पता करने के क्या फ़ायदे होते हैं वो भी मैंने आपको बताया, और क्यों हमें देखना चाहिए वो चीज़ मैंने आपसे डिस्कस की। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सो जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसे कुछ कंसेप्ट आपके सामने लाता रहूँगा जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।